Good morning everyone. Good morning to all of you students and once again welcome to you. तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर फैक्टर ट्री वगैरह इस टाइप की चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज उसका एक आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि इस बार मैंने क्वेश्चन भी सामने लिखा, आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। आपको बुक में से बुक की पिक में नहीं दे रहा हूँ इस बार, आपको क्वेश्चन भी यहीं से लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें ना HCF कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था। मैंने कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने पहले LCM भी फाइंड किया था, है ना। आज हमें इसका HCF फाइंड करना। तो देखो ये ना मेथड दोनों के अंदर सेम ही है, ठीक है। इस एक ही मेथड से आप LCM भी फाइंड कर सकते हो और HCF भी फाइंड कर सकते हो। तो देखो कैसे होता है, मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर जैसा कि नंबर लिखा है आपके पास में 36 एंड 54। ओके, सबसे पहले क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको लास्ट के क्लासेज के अंदर काफ़ी टाइम बता भी दिया है, और जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक बार इसको और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो जैसे देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि अब देखिए आप 36 को मैंने कहा था सबसे पहले आपको डिवाइड करना है 2 से। जहाँ तक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है आप उसको 2 से डिवाइड करते रहिएगा। 36 होगा 18 टाइम, ठीक है। आपको रफ के अंदर करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम लगता है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को टाइम दीजिए, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आप जो कर रहे हो उसको कंप्लीट नीट एंड क्लीन, यानी उसको पूरा समझना है। टाइम थोड़ा सा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो काम कर रहे हो ना उसको हमेशा परफेक्ट करने की ट्राई कीजिए आप। तो 18 आ गया, 18 को अगेन डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा 9 टाइम। अब देखो यहाँ तक 9 आ गया ना, ये 9 आ गया। अब 9 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए मैंने इसको किससे डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया है। और ये 3 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम डिवाइड होगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट का 1। पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, है ना। तो हमारा जहाँ पर 1 आ जाएगा वहाँ पर आपको रुकना है, क्योंकि इसके आगे आप 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे नहीं, क्योंकि 1 तो 1 से डिवाइड होगा, ऐसे फिर वो आगे चलता जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, तो ये तो गया 36। तो 36 में देखो ये फिर ना इसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब एज इट इज़ वर्क जो है ना वो करना है 54 के साथ में। सबसे पहले इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 27 टाइम डिवाइड हुआ। अब 27 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए मैंने इसको 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड होने के बाद में यहाँ पे क्या आएगा 9, तो ये 9 लिखा। 9 को अगेन डिवाइड बाई 3, आंसर विल बी 3। अगेन डिवाइड बाई 3, आंसर विल बी 1, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसके अंदर आ गया। ओके, अब देखिए ये आ गया इसके अंदर। और 54 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन वो मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। देखो इधर से ये लिखा है, इधर से ये लिखा है। अब अगर आपको HCF फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है HCF, तो देखो मैंने पहले से है ना आपके सामने इनको लिखा। देखो मैंने ना वही लिखे हैं जो दोनों के पास में कॉमन है, यानी कि जो ये और ये, इसमें देखो 2 के नीचे मैंने 2 लिखा। यहाँ पर 2 कितने टाइम है, यहाँ से देखो आप, डबल टाइम 2, ये रहा डबल टाइम 3, डबल टाइम 3। ओके, यहाँ पर 2 1 टाइम, या मैंने 1 टाइम लिख दिया। 3 है 3 टाइम, तो यहाँ पर मैंने 3 को लिख दिया 3 टाइम, ठीक है। यानी कि 2 इन दोनों के पास में है, इसके पास यहाँ पर तो 2 आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया। और 3 दोनों के पास में, इधर से 3 भी दोनों के पास में है। यानी कि अगर आप HCF फाइंड कर रहे हो तो आप किसको लिखोगे, जो इन दोनों के पास में कॉमन हो। यानी कि जिसके ऊपर मैंने गोला बनाया है ना, देखो ये दोनों के पास में है तो मुझे 2 भी लिखना है, ये दोनों के पास में है तो मुझे 3 भी लिखना है, और साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, इधर से एक 3 और है जो दोनों के पास में कॉमन है, तो वो भी लिखना है, ठीक है। अब कैसे, जो ये पीछे बचे हुए हैं, जैसे कि ये वाला 2 भी बच गया, ये वाला 3 भी यहाँ पर रिमेनिंग आ गया, ये भी बच गया। तो देखो यहीं से आपको समझना है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। और यहीं से LCM और HCF का जो है ना फाइंड करने का वो मेथड अलग हो जाएगा। कैसे, अगर मैंने जो इनके पास कॉमन है ओनली इनको लिखा है तो क्या आएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18। यानी कि ओनली कॉमन को लिखा तो क्या आ रहा है मेरा आंसर 18। कॉमन को लिखने से जो आएगा वो तो होता है HCF। क्या होता है वो, HCF। ओके, और इसके बाद में जो, अगर जैसे देखो नीचे मैंने लिखा भी है, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से देखिए ये जैसे लिखा हुआ है ना HCF,
इस वाले 2 को लिखा, इस वाले 3 को लिखा, इस वाले 3 को लिखा, ये क्या आ गया इसका HCF आ गया। कि सर अगर इसी से हमें LCM फाइंड करना होता तो देखो LCM का मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है उनको तो लिखना ही है, इनको तो लिखना ही है, लेकिन साथ में जो सिंगल जो बचे हुए हैं ना, इनको भी आपको लिखना है, यानी इसके साथ में 2 और 3 को आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा ना, वो क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपके LCM। लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड नहीं करना है। यानी देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही मेथड है कि अगर HCF फाइंड कर दो तो इन कॉमन वाले को लिखना है ना, जो सिंगल आ रखा है ना उसको नहीं लिखना है, वो तो होता है HCF। और इन कॉमन को लिखने के बाद में जो पीछे बचे हुए हैं ना, अगर आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया इनके साथ में तो क्या मिल जाएगा आपको, LCM मिल जाएगा। ओके, तो इस एक ही मेथड से आप दोनों फाइंड कर सकते हैं और आपको इस एक ही मेथड को कंसिडर करना है, इस एक ही मेथड को ध्यान में रखना है। ओके, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसका आंसर क्या आएगा 18, और मैंने पहले भी कहा था आपको 36 और 54 HCF हमेशा क्या होता है, गिवन नंबर से हमेशा कम होता है, छोटा होता है ना। तो 18 आ गया, और 18 की टेबल में ये दोनों भी आते हैं, ये भी आता है और ये भी आता है, यानी कि 18 इन दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड भी करेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, इसमें देखिए आप एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, जिसके अंदर नंबर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिए हैं, जैसे कि 30, 40 एंड 50। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 5, यानी कि पहले 2 से डिवाइड किया तो 15 टाइम आ गया, 15 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 5 टाइम, 5 को 5 से डिवाइड किया आंसर क्या आ गया 1। ओके, यहाँ पर 40 लिखा है, 40 को 2 से डिवाइड किया 20, 20 को और 2 से डिवाइड किया 10, 10 को और 2 से डिवाइड किया 5, 5 को 5 से डिवाइड किया 1। ये मैं जल्दी क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने आपको काफ़ी टाइम बता दिया है। अब थोड़ा सा हम ये भी चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, आप भी सीखने की ट्राई करें, क्योंकि सारा अगर मैं करवा दूंगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए आपको, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको भी सोल्व करना पड़ेगा। आप भी जैसा मैंने लिखा हुआ है ना, आपको ये सेम ही क्वेश्चंस करना है, लेकिन एक बार सेल्फ करने की ट्राई करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सामने देखा सेम टू सेम आप उसको लिख लो। इसीलिए मैंने होमवर्क वगैरह आपको सेंड करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप लोग है ना सेम टू सेम उसमें देखते हो। क्लास आपकी क्लास के बच्चे सबसे कम क्लास देखते हैं, ठीक है ना। अब पर्टिकुलर अगली बार क्या होगा, आपकी क्लास का रजिस्टर डालेगा और उसके अंदर सारे बच्चों की अटेंडेंस होगी और पेरेंट्स को कॉल करेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम बच्चों का वर्क आ रहा है आपका, तो ये भी सही नहीं है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो देखिए नेक्स्ट देखिए इसका 50 का, देखिए 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 25 को 5 से करना पड़ेगा, और तो किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं, तो 5 को 5 से डिवाइड किया, क्या आ गया आंसर यहाँ पर 1। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सा करते हैं ऊपर। यहाँ से देखिए ये मैंने 30 के लिखे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मैंने 40 का लिखा, ये मैंने 50 का लिखा, ठीक है, लिख दिए सारे। अब सबसे पहले वो देखो जो तीनों के पास कॉमन, देखो पहले हमारे पास 2 नंबर्स थे तो 2 में कॉमन को लिखा था। अब 3 है तो 3 में वो लिखो जो तीनों के पास में आया हुआ है, तीनों के पास में गिवन है कि कौन सा है। देखो 2 इन सभी के पास में आ रहा है और 5 भी इन सभी के पास में आ रहा है। इसके कैसे 3 भी तो 3 ओनली इस वाले के पास में, इन दोनों के पास में 3 नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक बार आपको 2 लिखना पड़ेगा और एक बार 5 लिखना पड़ेगा। 2 × 5 क्या होता है 10। देन HCF ऑफ 30, 40, 50 इज़ 10। इसका HCF क्या आएगा 10 आएगा। अगर LCM निकालना है तो जो पीछे बचे वालों को सबको लिखना पड़ेगा, इस वाले 2 को भी लिखना पड़ेगा, 3 को भी लिखना पड़ेगा और 5 को भी लिखना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा LCM। लेकिन क्वेश्चन में HCF का बोला है तो आपको ओनली HCF ही इसका फाइंड करना है। ओके, तो देखो ये कंसेप्ट भी ईजी है, वैसे ज़्यादा इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं आपको एज इट इज इनको ऐसे ही करना है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सीखना है आपको तो थोड़ा सा सेल्फ भी करने की ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, एंड वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, और आपके टेस्ट वगैरह है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, कौन सा टाइमिंग होगा। आप लोगों को टेस्ट के लिए तैयार रहना है, मैं आपको लेसन वगैरह भी बता दूंगा। ओके, थैंक यू।